हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आज रून्स की मदद से जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके अपकमिंग क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज। करंटली डिवाइन फेमिनिन किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से गुजर रही है और ये काफ़ी समय से ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रही है, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को मूवमेंट में लेकर के आ रही हैं। ये एक ऐसा समय है जो उनके लिए चेंज लेकर के आया है। अब ये सारे चेंजेस किस तरह के होंगे? ये चेंजेस उनके बिलीफ पैटर्न्स में होंगे, जो पुरानी चीज़ें, जो स्टक सिचुएशंस हैं, जो चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जो चीज़ें उन्हें प्रॉस्पर होने से, उन्हें अपनी कंप्लीट ग्रोथ में आने से रोकती हैं, वो उन चीज़ों को समझ पा रही हैं। कहीं न कहीं पहले भी समझ तो चुकी थी, लेकिन उसके लिए सटीक एक्शंस कहीं न कहीं उन्होंने नहीं लिए थे। तो अब उनके जो एनर्जी फील्ड में है, उसमें बहुत सारा क्लीयरेंस की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी पुरानी स्टक चीज़ों को क्लियर करके, वो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र के और अपने पर्सपेक्टिव को अपनी चीज़ों के प्रति चेंज करेंगी। और डेफिनेटली ये एक प्रोग्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस को डिवाइन फेमिनिन समझे। इंट्यूटिव लेवल पर आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस रिसीव हो रही है, जिसको अगर आप अपनी ओपननेस से, अपनी रिसेप्टिव एनर्जीज को ओपन रख के अगर रिसीव करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सटीक एक्शंस ले पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्या एक्शंस आप लेना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको अपने अंदर में एक बैलेंस की एनर्जी को क्रिएट करना है। माइंडफुली समझें कि आप कहाँ पे ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, कहाँ पे आप अपने आप को एक लॉजिकल पर्सन के रूप में आप देखना चाहेंगी खुद को। जो आपकी लॉजिकल साइड है उससे भी एक्टिव करिए, जो आपकी फेमिनिटी है उससे भी आपको नर्चर करते हुए आगे बढ़ना है लाइफ में। अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए। आपकी लाइफ में एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए, वाइज रह करके। और आपको समझने की जरूरत है कि उस समय के लिए थोड़ा ठहरिए, समझिए, अपने थॉट्स को प्रोसेस करिए, उस सिचुएशन को समझिए कि यहाँ आपको अपनी नर्चरिंग एनर्जीज को यूज करना है, या फिर आपको एक लॉजिकल माइंडसेट से ऑपरेट करते हुए अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है। तो ये जब आप दोनों तरह की अपनी एनर्जीज को एक्सेस करते हैं, तब हम कहेंगे कि आप एक इनर बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और आप इसे अचीव कर लेंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपको बैलेंस के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। और जब आप ये चीजें कर लेती हैं अपनी लाइफ में, तो देख लेते हैं कि आपकी तरफ क्या, डिवाइन की तरफ से क्या आने वाला है, डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। ओके, डिवाइन आपको देना चाहते हैं बहुत सारा सपोर्ट, आपकी लाइफ में ग्रोथ, आपकी लाइफ में अबंडेंस। जो आपकी डिजायर्ड चीजें थी, वो डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो अपने लिए चीजों को डिले ना करते हुए फास्ट एक्शन मोड में आइए, बहुत ही पॉजिटिव रह करके अपनी चीजों को परफॉर्म करिए। इस जर्नी में कई बार हम चलते चलते निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में वो चीजें नहीं आ पाती जो एक्चुअली हम चाहते हैं। बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को समझे, एक बैलेंस की एनर्जी में आए। तो डिवाइन आपसे, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, यही कहना चाहते हैं। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स मौजूद है। आपका आपका हायर सेल्फ आपको जरूर कुछ ना कुछ इंट्यूटिवली गाइड करता है। अपनी प्योरिटी को एक्सेस करिए, अपने जो इंट्यूटिव आपको गाइडेंस मिलती है उसे एक्सेस करिए। एक हार्मनी की एनर्जी में आइए। आपके सराउंडिंग्स में जब तक डिसहार्मनी है, आप अपने अंदर में वो चीज फील नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को ग्रोथ में देखना चाहते हैं, पॉजिटिविटी में देखना चाहते हैं, एक अबंडेंस की एनर्जी चाहते हैं, तो अपने लिए सटीक एक्शंस लीजिए, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करिए, अपने लिए बहुत ही पावरफुल डिसीजंस लेकर के, और उनके ऊपर स्टिक रह करके और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए।